जो है लोगों में जो है जो गम की लहर है वो दौड़ गई और लोग जो है परेशान हो गए, जो उनके प्रशंसक हैं वो परेशान हो गए। क्योंकि ऐसे मौके पर जो है परिवार का जो है बयान और या हॉस्पिटल का बयान बहुत मायने रखता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि हॉस्पिटल ने किसी भी तरह से कोई बयान अब तक जारी नहीं किया, लेकिन परिवार की तरफ से जो बयान आया है उसमें जो है कल कल का जो बयान आया है, कल से हम शुरुआत करते हैं तो चीजें साफ हो जाएंगी। सन्नी देओल और उनकी टीम का जो बयान आया कल, चूंकि हॉस्पिटल में सारे लोग गए, उनको मिले और पता चला यह है कि उनकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा नासाज है। उसके बाद सन्नी देओल भी वहां पहुंचे, शाहरुख खान पहुंचे, सलमान खान पहुंचे। अब उसके बाद ये होता है कि एक ट्वीट सन्नी देओल की टीम की तरफ से आता है कि हालत उनकी बेहतर है और उनको जो है इलाज चल रहा है और आप लोग दुआ करें। अब उसके बाद जो है अभिषेक मनु सिंघवी का जो है ट्वीट आता है कि वो नहीं रहे, उन्होंने एक दो उनके डायलॉग जो है ट्वीट किए। इसके बाद जो है कुछ और ट्वीट आए। फिर उसके बाद परिवार की तरफ से जो है आज की बात करें तो ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, फिर हेमा मालिनी ने भी जो है ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, उनकी जो है तबीयत जो है ठीक है बेहतर हो रही है, शाहिद, उनका हेमा रिकवर मालिनी किया की जा रहा ट्वीट है। की जो आप तो बातें बता रहे हैं वो जरा दर्शकों को बता दें, क्योंकि उनकी तरफ से देखिए पोस्ट किया गया, यानी कि जो झूठी खबरें चल रही थी उस पर हेमा मालिनी ने एक्स पर पोस्ट किया है। और क्या लिखा है वो भी मैं बता दूं। उन्होंने लिखा कि उनका इलाज अभी चल रहा है, वो रिकवर हो रहे हैं, कृपया परिवार और उनकी निजता की जरूरत का सम्मान करें। तो हेमा मालिनी की तरफ से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, एक्स पर पोस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि उनका इलाज अभी चल रहा है, वो रिकवर कर रहे हैं, कृपया इस तरीके की अफवाहें ना फैलाएं और सम्मान करें। यानी कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो उनकी निजता है, जरूरत है कि उनका सम्मान किया जाए। लेकिन बहुत ही देखिए हैरान कर देने वाली ये खबर सामने आई। और शाहिद, अब आज जो ये खबर सामने आई है, ये कहां से उठी है? यानी कि जो निधन की खबरें सामने आई थी, ये आज कहां से शुरू हुई है? हाँ, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल शाम से जो है जो दो तीन जिम्मेदार लोगों के ट्वीट आए, उस ट्वीट के बाद जो है लोगों में जो है इसको लेकर तशवीश हुई। और कई लोग, चूंकि वो बीमार तो थे ही और उसके बाद जो है उनका इलाज चल रहा था, कई दिनों से वो एडमिट थे और सांस कल जो है उनकी हालत जो है ज्यादा खराब हुई, सांस लेने की तकलीफ हो रही थी, सीने में उनके जो है दर्द हो रहा था। तो इसको लेकर जो है इलाज चल रहा था, फिर उसके चल रहा है और उसके बाद बॉबी देओल का वहां पहुंचना, शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, सारे एक्टर का वहां पहुंचना, फिर इसी दौरान जो है अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट और इसके अलावा भी दो तीन लोगों का जो है ट्वीट आज भी। तो उसके बाद ही जो है ये बात पता चली कि इस तरह से हुआ है कि वो नहीं रहे, ये ट्वीट इस तरह के आए। अब होता ये है पुनीता की किसी की भी जो है खासकर ऐसे अभिनेता जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं या जिनको जो है चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो उनको लेकर जब इस तरह के ट्वीट आते हैं और खासकर जिम्मेदार लोगों के ट्वीट आते हैं और बयान आता है, तो फिर उसमें जो है लोग यकीन करते हैं। हालांकि इनके परिवार ने जो है उसको लेकर जो है खंडन किया है और परिवार की तरफ से ईशा देओल और हेमा मालिनी दोनों का ट्वीट आया है और ये कहा है कि उनकी निजता का ख्याल रखें और उनकी जो प्राइवेसी है उसका ख्याल रखें। और साथ में ये भी कहा है कि ये जो चल रहा है उनका इलाज चल रहा है और उनको रिकवर किया जा रहा है। इस तरह की बात उन्होंने ट्वीट में मेंशन की है और उन्होंने मौत की खबर को लेकर जो है एक तरह से डिनाई किया है। तो अब जो है कैसा है कि इस मामले में चूंकि या तो हॉस्पिटल या परिवार, इससे बड़ी पुष्टि तो कोई और कर नहीं सकता। जी। और अगर परिवार डिनाई कर रहा है तो फिर जो बाकी लोग के जो ट्वीट हैं उनको फिर ये चीज समझनी चाहिए कि अगर ऐसे समय में अगर उस परिवार से अगर वो जुड़े भी हैं और अगर समाज में उनका एक जो है मुकाम है और अगर वो ट्वीट करते हैं तो ये उनको सोचना चाहिए कि आपके ट्वीट को लेकर जो है लोगों का भरोसा है और वो भरोसा टूट जाता है। तो अब परिवार ने जिस तरह से बयान दिया है तो अब लोग जो है परिवार के जो बातें चीते हैं, हेमा मालिनी है, ईशा देओल है, इन सब की बातचीत को लेकर जो है लोग अभी भी जो है तशवीश में मुब्तला है कि उनकी तबीयत अभी कैसी है। लेकिन उनकी तरफ से जो हेमा मालिनी या ईशा देओल की तरफ से जो ट्वीट आया है उसमें स्पष्ट है कि भाई उनका इलाज चल रहा है और उनके जो है निजता है उसका ख्याल रखें। जी, यानी कि देखिए शाहिद, किसी भी ऐसी खबरों पर आप ध्यान ना दें अनटिल अनलेस अगर परिवार वालों की तरफ से या फिर डॉक्टर के निधन की उड़ी झूठी खबर, धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर ईशा देओल का बयान, पापा की तबीयत स्थिर है, ईशा देओल ने बयान दिया है, उनके ठीक होने की दुआ करें। ईशा देओल ने बयान दिया, उनका स्टेटमेंट सामने आया है। मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी कि अभिनेता धर्मेंद्र अब पापा की तबीयत स्थिर है। ईशा देओल का ये पोस्ट आपको दिखा रहे। थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी कि अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे, लेकिन अब इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है उनकी बेटी यानी कि ईशा देओल का। उन्होंने कहा कि जो खबरें चल रही है वो झूठी खबरें हैं, ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। तो धर्मेंद्र की
निधन की जो खबरें सामने आ रही थी वो महज एक अफवाह, ये कहा गया है ईशा देवल की तरफ से। उन्होंने कहा कि पापा की तबीयत अभी स्थिर है, तो पापा की तबीयत अभी स्थिर है। ईशा देवल जो उनकी बेटी है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया और थोड़ी देर पहले देखिए तमाम तरीके से जो खबरें सामने आई थी और बहुत हलचल भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि मशहूर अभिनेता लंबे समय से बीमार हैं और अस्पताल में वो भर्ती हैं और कहा यह गया कि उनका निधन हो गया है। लेकिन अब ईशा देवल की तरफ से ये पोस्ट और ये कहा गया है कि उनकी सेहत ठीक है, स्थिति में उनकी जो स्थिति है वो स्थिर है। शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, खबर की ये बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि पहले निधन की खबर, अब ईशा देवल ने जो पोस्ट किया है उन्होंने कहा कि तबीयत उनकी ठीक है, वो सही है, स्थिर है उनकी तबीयत। पुनीता देखिए, दो तीन चीजों पे ध्यान देंगे हम। कल से जो है जब उनकी तबीयत जो है नासाज हुई है, तो सबसे बड़ी जो उनको दिक्कत आ रही थी वो सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और सीने में राइट साइड में जो है उनको तकलीफ थी। इसके लिए उनकी हालत नासाज हो गई, हालांकि एडमिट वो कई दिनों से थे। अब हुआ यह है कि कल के बाद जो है जो पहला ट्वीट आया था वो ट्वीट था अभिषेक मनु संघवी का जी। और इस तरह के दो तीन जिम्मेदार लोगों के जो है ट्वीट आए और उन्होंने बताया कि वो नहीं रहे। तब तक जो है परिवार की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया था, लेकिन इन जिम्मेदार लोगों के जो बयान आया तो इसको लेकर लोगों ने ये जो है लोगों में जो है जो गम की लहर है वो दौड़ गई और लोग जो है परेशान हो गए, जो उनके प्रशंसक हैं वो परेशान हो गए, क्योंकि ऐसे मौके पर जो है परिवार का जो है बयान और या हॉस्पिटल का बयान बहुत मायने रखता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि हॉस्पिटल ने किसी भी तरह से कोई बयान अब तक जारी नहीं किया, लेकिन परिवार की तरफ से जो बयान आया है उसमें जो है कल का जो बयान आया है, कल से हम शुरुआत करते हैं तो चीजें साफ हो जाएंगी। सन्नी देओल और उनकी टीम का जो बयान आया कल, चूंकि हॉस्पिटल में सारे लोग गए, उनको मिले और पता चला यह है कि उनकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा नासाज है। उसके बाद सन्नी देओल भी वहां पहुंचे, शाहरुख खान पहुंचे, सलमान खान पहुंचे। अब उसके बाद ये होता है कि एक ट्वीट सन्नी देओल की टीम की तरफ से आता है कि हालत उनकी बेहतर है और उनको जो है इलाज चल रहा है और आप लोग दुआ करें। अब उसके बाद जो है अभिषेक मनु संघवी का जो है ट्वीट आता है कि वो नहीं रहे, उन्होंने एक दो उनके डायलॉग जो है ट्वीट किए। इसके बाद जो है कुछ और ट्वीट आए। फिर उसके बाद परिवार की तरफ से जो है आज की बात करें तो ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, फिर हेमा मालिनी ने भी जो है ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, उनकी जो है तबीयत जो है ठीक है। शाहिद, हेमा मालिनी की ट्वीट की जो आप बातें बता रहे हैं वो जरा दर्शकों को बता दें, क्योंकि उनकी तरफ से देखिए पोस्ट किया गया, यानी कि जो झूठी खबरें चल रही थी उस पर हेमा मालिनी ने एक्स पर पोस्ट किया है और क्या लिखा है वो भी मैं बता दूं। उन्होंने लिखा कि उनका इलाज अभी चल रहा है, वो रिकवर हो रहे हैं, कृपया परिवार और उनकी निजता की जरूरत का सम्मान करे। तो हेमा मालिनी की तरफ से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, एक्स पर पोस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि उनका इलाज अभी चल रहा है, वो रिकवर कर रहे हैं, कृपया इस तरीके की अफवाहें ना फैलाएं और सम्मान करें, यानी कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो उनकी निजता है, जरूरत है कि उनका सम्मान किया जाए। लेकिन बहुत ही देखिए हैरान कर देने वाली ये खबर सामने आई। और शाहिद, अब आज जो ये खबर सामने आई है, ये कहां से उठी है, यानी कि जो निधन की खबरें सामने आई थी ये आज कहां से शुरू हुई है? मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल शाम से जो है जो दो तीन जिम्मेदार लोगों के ट्वीट आए, उस ट्वीट के बाद जो है लोगों में जो है इसको लेकर तशवीश हुई और कई लोग, चूंकि वो बीमार तो थे ही और उसके बाद जो है उनका इलाज चल रहा था, कई दिनों से वो एडमिट थे और कल जो है उनकी हालत जो है ज्यादा खराब हुई, सांस लेने की तकलीफ हो रही थी, सीने में उनके जो है दर्द हो रहा था, तो इसको लेकर जो है इलाज चल रहा था, फिर उसके चल रहा है और उसके बाद बॉबी देओल का वहां पहुंचना, शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, सारे एक्टर का वहां पहुंचना, फिर इसी दौरान जो है अभिषेक मनु संघवी का ट्वीट और इसके अलावा भी दो तीन लोगों का जो है ट्वीट आज भी, तो उसके बाद ही जो है ये बात पता चली कि इस तरह से हुआ है कि वो नहीं रहे, ये ट्वीट इस तरह के आए। अब होता ये है पुनीता की किसी की भी जो है खासकर ऐसे अभिनेता जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं या जिनको जो है चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो उनको लेकर जब इस तरह के ट्वीट आते हैं और खासकर जिम्मेदार लोगों के ट्वीट आते हैं और बयान आता है, तो फिर उसमें जो है लोग यकीन करते हैं। हालांकि इनके परिवार ने जो है इसको लेकर जो है खंडन किया है और परिवार की तरफ से ईशा देओल और हेमा मालिनी दोनों का ट्वीट आया है और ये कहा है कि उनकी निजता का ख्याल रखें और उनकी जो प्राइवेसी है उसका ख्याल रखें और साथ में ये भी कहा है कि ये जो चल रहा है उनका इलाज चल रहा है और उनको रिकवर किया जा रहा है। इस तरह की बात उन्होंने ट्वीट में मेंशन की है और उन्होंने मौत की खबर को लेकर जो है एक तरह से डिनाई किया है। तो अब जो है कैसा है कि इस मामले में चूंकि या तो हॉस्पिटल या परिवार, इससे बड़ी पुष्टि तो कोई और कर नहीं सकता और अगर परिवार डिनाई कर रहा है तो फिर जो बाकी लोग के जो ट्वीट हैं उनको फिर ये चीज समझनी चाहिए कि अगर ऐसे समय में अगर उस परिवार से अगर वो जुड़े भी हैं
और अगर समाज में उनका एक जो है मुकाम है और अगर वो ट्वीट करते हैं तो ये उनको सोचना चाहिए कि आपके ट्वीट को लेकर जो है लोगों का भरोसा है और वो भरोसा टूट जाता है। तो अब परिवार ने जिस तरह से बयान दिया है तो अब लोग जो है परिवार के जो बातें चीतें हैं, हेमा मालिनी है, ईशा देवल है, इन सब की बातचीत को लेकर जो है लोग अभी भी जो है तशवीश में मुब्तला है कि उनकी तबीयत अभी कैसी है। लेकिन उनकी तरफ से जो हेमा मालिनी या ईशा देवल की तरफ से जो ट्वीट आया है उसमें स्पष्ट है कि भाई उनका इलाज चल रहा है और उनके ठीक जो है। है निजता है उसका ख्याल रखें। जी यानी कि देखिए शाहिद, किसी भी ऐसी खबरों पर आप ध्यान ना दें अनटिल अनलेस अगर परिवार वालों की तरफ से या फिर डॉक्टर के निधन की उड़ी झूठी खबर, धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर ईशा देओल का बयान, पापा की तबीयत स्थिर है, ईशा देओल ने बयान दिया है, उनके ठीक होने की दुआ करें। ईशा देओल ने बयान दिया, उनका स्टेटमेंट सामने आया है। मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी कि अभिनेता धर्मेंद्र अब पापा की तबीयत स्थिर है। ईशा देओल का ये पोस्ट आपको दिखा रहे। थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी कि अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे, लेकिन अब इस पर अब प्रतिक्रिया सामने आई है उनकी बेटी यानी कि ईशा देओल का। उन्होंने कहा कि जो खबरें चल रही है वो झूठी खबरें हैं, ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। तो धर्मेंद्र की निधन की जो खबरें सामने आ रही थी वो महज एक अफवाह, ये कहा गया है ईशा देओल की तरफ से। उन्होंने कहा कि पापा की तबीयत अभी स्थिर है, तो पापा की तबीयत अभी स्थिर है। ईशा देओल जो उनकी बेटी है उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया और थोड़ी देर पहले देखिए तमाम तरीके से जो खबरें सामने आई थी और बहुत हलचल भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि मशहूर अभिनेता लंबे समय से बीमार हैं और अस्पताल में वो भर्ती हैं और कहा यह गया कि उनका निधन हो गया है। लेकिन अब ईशा देओल की तरफ से ये पोस्ट और ये कहा गया है कि उनकी सेहत ठीक है, स्थिति में उनकी जो स्थिति है वो स्थिर है। शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, खबर की ये बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि पहले निधन की खबर, अब ईशा देओल ने जो पोस्ट किया है उन्होंने कहा कि तबीयत उनकी ठीक है, वो सही है, स्थिर है उनकी तबीयत। पुनीता देखिए, दो तीन चीजों पे ध्यान देंगे हम। कल से जो है जब उनकी तबीयत जो है नासाज हुई है तो सबसे बड़ी जो उनको दिक्कत आ रही थी वो सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और सीने में राइट साइड में जो है उनको तकलीफ थी। इसके लिए उनकी हालत नासाज हो गई, हालांकि एडमिट वो कई दिनों से थे। अब हुआ यह है कि कल के बाद जो है जो पहला ट्वीट आया था वो ट्वीट था अभिषेक मनु संघवी का। और इस तरह के दो तीन जिम्मेदार लोगों के जो है ट्वीट आए और उन्होंने बताया कि वो नहीं रहे। तब तक जो है परिवार की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया था, लेकिन इन जिम्मेदार लोगों के जो बयान आया तो इसको लेकर लोगों ने ये जो है लोगों में जो है जो गम की लहर है वो दौड़ गई और लोग जो है परेशान हो गए, जो उनके प्रशंसक हैं वो परेशान हो गए। क्योंकि ऐसे मौके पर जो है परिवार का जो है बयान और या हॉस्पिटल का बयान बहुत मायने रखता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि हॉस्पिटल ने किसी भी तरह से कोई बयान अब तक जारी नहीं किया, लेकिन परिवार की तरफ से जो बयान आया है उसमें जो है कल का जो बयान आया है, कल से हम शुरुआत करते हैं तो चीजें साफ हो जाएंगी। सन्नी देओल और उनकी टीम का जो बयान आया कल, चूंकि हॉस्पिटल में सारे लोग गए, उनको मिले और पता चला यह है कि उनकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा नासाज है। उसके बाद सन्नी देओल भी वहां पहुंचे, शाहरुख खान पहुंचे, सलमान खान पहुंचे। अब उसके बाद ये होता है कि एक ट्वीट सन्नी देओल की टीम की तरफ से आता है कि हालत उनकी बेहतर है और उनको जो है इलाज चल रहा है और आप लोग दुआ करें। अब उसके बाद जो है अभिषेक मनु संघवी का जो है ट्वीट आता है कि वो नहीं रहे, उन्होंने एक दो उनके डायलॉग जो है ट्वीट किए। इसके बाद जो है कुछ और ट्वीट आए। फिर उसके बाद परिवार की तरफ से जो है आज की बात करें तो ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, फिर हेमा मालिनी ने भी जो है ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, उनकी जो है तबीयत जो है ठीक है शाहिद, हेमा मालिनी की ट्वीट की जो आप बातें बता रहे हैं वो जरा दर्शकों को बता दें।